हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा। और काफी दिनों से एक लंबा इंतजार आप सभी का 2022 से, जिन्होंने 2022 वाली वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किया था, वो उन सभी का जो एक बहुत बड़ा इंतजार था कि कहीं एग्जामिनेशन कब होगा। क्योंकि काफी दिन से बहुत सारे बच्चे, ऐसा भी हो रहा था कि ओवर एज वाला सीन भी आ रहा था कि फॉर्म भरे हुए हैं और आगे चल के हम अगर ओवर एज हो जाते हैं तो क्या होगा। अभी आपने कल या परसों की न्यूज में एक चीज देखा होगा, उत्तर प्रदेश की ही कोई है एक किसी जिले में, कि परीक्षा देते देते वो स्थिति हो गई और परीक्षा का इंतजार करते करते वो स्थिति हो गई कि एक ही दिन, यानी कि एक ही दिन के अंदर वो जो है ज्वाइन करती हैं और अगले दिन रिटायर हो जाती हैं, वर्ष पूरा हो जाता है। वही हाल कहीं सबका ना हो जाए, इसलिए इसलिए बहुत सारे बच्चों का भी एक सवाल रहा है कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इतना विलंब कर रहा है, रीजन क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पिछले 2022 में जब वैकेंसी वैकेंट हुई और वैकेंसी को फुलफिल किया, उसके बाद से आयोग का खंडन हो गया। आयोग के खंडन के बाद बहुत दिनों तक अध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष महोदय नहीं मिले, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में अभी मिले, लेकिन इसका भी लगभग 1 वर्ष या 1.5 वर्ष बीतने को आ गया है। मुझे लगता है कि मई में लगभग 1-1.5 वर्ष बीत ही जाएगा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि 2011 आपका जो है बायोलॉजी का इंटरव्यू टीजीटी का हुआ है और नियुक्ति हुई है। यानी पूर्वत जो बहुत पुरानी भर्तियां थी जिनमें इंटरव्यू होने थे, उनके इंटरव्यू करा करके नियुक्ति दे दी गई है। एटलीस्ट अब उम्मीद की किरण एक जगी हुई है कि जिस तरीके से अध्यक्ष महोदया कीर्ति पांडे जी हैं, वो जिस तरीके से अपने काम को तेजी दे रही हैं, उसी तरीके से एक बात बड़ी अच्छी पिछले 30 तारीख को एक बेहतरीन बात सामने आई थी, और वो आई थी कि 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को एक मीटिंग रखी गई है शिक्षा निदेशकों के साथ। और शिक्षा निदेशकों के साथ आखिर क्या मीटिंग रखी गई है, किस किस विषय पर बातें होनी है, क्या संदर्भित मैटर है, सारी बातों का आज मैं आपके साथ वो सारी बातें मैं करने वाला हूं, जिन विषयों को लेकर के सभी आए थे और आकर के अपने अपने बातों को रखा है। और कीर्ति पांडे द्वारा ये कह सकते हो कि साइन किया कि यस, हाँ, ये होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ ही शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है, उस हिसाब से, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक में हमारा जो रेशियो है बराबर है, हमने कहा नहीं, बराबर कैसे हो सकता है। सदन में बैठ करके बराबर बोल देने से थोड़ी होता है। सदन में बैठ करके आप कुछ भी बराबर कर सकते हो। हाँ, आप इतना कर सकते हो, जब आप विद्यालय ही बंद करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम विद्यालय भी बंद होने की अगर बात करेंगे, उसके बाद भी अभी भी समायोजन की व्यवस्था कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आपको एक चीज समझना बड़ा जरूरी होगा यहां पर, और वो ये कि आखिर किस तरीके से आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कितना और क्या सारी की सारी बातें कही और करी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग में एक बात फाइनल हुई कि प्राथमिक और उच्चतर स्थान पर या आपको हायर भी सभी पदों को लेकर के अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती की जगह खाली है। कितनी? 2 लाख शिक्षक भर्ती की जगह खाली है। अब ये 2 लाख शिक्षक भर्ती जो है वो कब और किस पैमाने पर देंगे, कब कब देंगे, इन सभी तरह की बातों पर आज की मीटिंग पर ये बात निकल कर आई है। और ये पूरा का पूरा जो समरी हुआ है, उस समरी निकल कर सामने आया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले भी कीर्ति पांडे जी ने एक लेटर ये लिखा था कि जितने भी निदेशक आएंगे उस सभी के सभी निदेशकों से ये बात उन्होंने अपील करी थी कि अपने नए विज्ञापन लेकर, आप विज्ञापन तो मैं दूंगी, साथ में आपको अपने अधियाचन लेकर आने होंगे। यानी जो अधियाचन होगा, उसी अधियाचन को मूल तत्व बना करके सामने उस मीटिंग पर उसका वार्ता करी जाएगी, और वार्ता करके हम आगे की उन तमाम बातों को करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि अधियाचन में 25,000 नई शिक्षक भर्ती यानी आपकी टीजीटी पीजीटी को मुहर लग चुकी है। याद रखिएगा, यानी 25,000 शिक्षक भर्ती नई टीजीटी पीजीटी आपके प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की एक बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने होगी। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का टाइम उन्होंने दिया है कि 15 दिन और आपके पास है। इन 15 दिन के अंदर आपको सारी की सारी व्यवस्था करनी है, और फाइनल मीटिंग 20 जनवरी के पहले एक बार फिर उन्होंने
रखा हुआ है। यानी 20 जनवरी के पहले एक मीटिंग फिर होगी और उस मीटिंग के अंदर यही बात होगी कि आखिर सीन कैसे क्रिएट किया जाए। अब यहां पर देखो क्या लिखा कि नए विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी का बदल जाएगा सिलेबस। जी हां, बिल्कुल बात करते हैं, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि सिलेबस बदल जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के इस टीजीटी पीजीटी के नए वैकेंसी में। जो 25,000 की वैकेंसी आएगी इसमें पूरी तरीके से सिलेबस बदल जाएगा। याद रखिए, बदलने का इन द सेंस कि पीजीटी में जो अमेरिकन राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स इंग्लिश की, उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर होगा और कुछ ब्रिटिश को घटा करके इंडियन राइटर लाने की उम्मीद है। याद रखिए, ये तो अभी मैं सिर्फ एक अजम्पशन कर रहा हूं कि मतलब ये ऐसा होगा, कुछ बातें जो उड़ती हैं उस हिसाब से, लेकिन अभी जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप ये ना मानो कि क्या ऐड होगा क्या नहीं, लेकिन ये आप मान के चलो 100% वैकेंसी जब आएगी तो सिलेबस आपको बदला हुआ मिलेगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से टीजीटी का समकक्षता की बात आई थी, अर्हता की बात आई थी टीजीटी को, वही बात टीजीटी और एलटी ग्रेड का सेम कर दिया जा रहा है, यानी कि सेम हो जाएगा। अब यहां पर जो नए विज्ञापन आपकी 25,000 विज्ञापन आने वाली है, इस 25,000 की वैकेंसी में सिलेबस में जरूर अंतर होगा टीजीटी और पीजीटी को लेकर। पीजीटी में 17 राइटर्स जो आपके मूलतः अभी हैं, ये साथ में 17 राइटर ही रहेंगे या 20-22 हो जाएंगे या 14 हो जाएंगे या इंडियन राइटर्स को इंक्लूड किया जाएगा, ये सारी बातें एक फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। कहीं ना कहीं आपके सामने एक मीटिंग का जो एक समराइजेशन अगर मैं आपसे करूं तो मीटिंग में यही सभी निदेशकों ने ये कहा और सभी निदेशकों ने अपने अपने जिला के जिलावार और विषयवार अध्याचन ला करके कीर्ति पांडे जी को सौंपा है। अब कीर्ति पांडे जी ने सीधा ये ऐलान किया है आज ही कि इस 20 जनवरी के पहले एक फाइनल मीटिंग अरेंज करेंगे और इस फाइनल मीटिंग में आपको मैं बता दूं, इसके पहले वो संभवतः, ये क्लियर नहीं किया उन्होंने, लेकिन संभवतः आपके सामने कैलेंडर होगा। यानी कैलेंडर मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा का डेट होगी, कंफर्म डेट होगी, जो अभी आप लोग प्रिंट मीडिया के थ्रू आपको पता चला होगा 4 और 5 और 11 और 12 अप्रैल को। बिल्कुल, मे भी आपको मैं बता दूं कि 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को वो पेपर कराने के ही मूड में हैं, याद रखिएगा। और अगले आने वाले 2 सालों में इन 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करने के मूड में है वो, ये भी मैं बता दूं आपको। यानी आपको बहुत भयंकर तरीके से कमर कस लेनी होगी, बेल्ट वेल्ट लगा करके बढ़िया कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार आपके हाथ से एक नौकरी न जाने पाए, इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा। अदरवाइज वही है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, होगा क्या जब खेत सूख ही जाएंगे तो भी बारिश होने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी आज की इस पूरी की पूरी बातचीत से एक बात तो क्लियर पता चलता है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का जो अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की हैं, उनका पूरी तरीके से ये मूड है कि हम नई शिक्षक भर्ती दें और नई शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी दें। बहुत ज्यादा विलंब करने की अब कोई गुंजाइश नहीं बनती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपके सामने फरवरी के पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर होगा और उस कैलेंडर में 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि की कंफर्मेशन वाली डेट और साथ ही साथ 25,000 नई वैकेंसी पर काम और साथ ही साथ सुपर टेट का सेगमेंट, यानी कि प्राथमिक लेवल पर भी सारी की सारी नोटिफिकेशंस उस नोटिफिकेशन के टाइम पर, उस नोटिफिकेशन पेपर पर, उस कैलेंडर पर नोटिफाई होगी। याद रखिएगा, यही सारी बातें हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी रिवील नहीं करना, रिवील मैं बाद में करूंगा, आज नहीं कल या फिर अपनी अगली नोटिफिकेशन में इसको मैं रिवील करूंगा। इतना बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि अब आपको कमर कसना होगा। क्यों? क्योंकि अब 2 लाख वैकेंसी आपके सामने है, जो जिस एलिजिबिलिटी में एलिजिबल हो वो बिल्कुल बेहतर तरीके से क्या करे, अपनी तैयारी शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा और बड़ा मौका नहीं मिलने वाला। 2027 चुनाव का दौर और 2027 के पहले 25 लग चुका है। सर, यू हैव ओनली 1 साल,
एक साल आपके पास है और इस एक साल में आप कुछ भी बदल सकते हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अब नौकरी देने के लिए तैयार है और आप भी उसी तरह से तैयार हो जाओ नौकरी लेने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब कमर कस लीजिए बेहतरीन तरीके से। इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर या लिटरेचर, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 9838777571 पर कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बेहतरीन नोटिफिकेशन और बेहतरीन समाचार। धन्यवाद।